Hello, my tribe. Welcome back to my channel. This is the most requested video of all the times. जब से मैंने YouTube चैनल शुरू किया है, girls and boys they are always asking me for how to keep hobbies. आपकी hobbies क्या होनी चाहिए जो कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प आउट करें. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आज मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसी हॉबीज शेयर करूंगी जिसके साथ मैं पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर उन हॉबीज के किस तरह से फायदे होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप अपने लिए आपके हिसाब से जो बेस्ट हॉबीज हैं वो चूज कर सकें. Engaging in hobbies not only will provide you entertainment, but it will also contribute towards your personal development. So this is really very important for us to keep some hobbies in our lives, no matter what age you are, no matter at what stage of your life you are supposed to keep some hobbies, and that are supposed to be healthy hobbies. Let me share with you number one hobby, जो कि मैंने number one पे इसलिए लिखी है क्योंकि it is most talked about hobby, that is reading. अब रीडिंग से क्या होता है कि आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है. जब आप डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, अपनी इंटरेस्ट के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो इट कॉजेज अ स्टिमुलेशन इन योर ब्रेन. आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है और आपका इंटेलेक्ट बेहतर होता है. आप अपने लिए रीडिंग की हॉबी को ज़रूर चूज़ कर सकते हैं. इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि यू हैव नो चॉइस बट टू रीड. आपको रीड करना है इन एनी केस. एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू माई फेवरेट बुक्स. और मेरी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ अपने बुक रिव्यूज़ भी शेयर करूँ, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आई शुड बी शेयरिंग माई फेवरेट बुक्स विद यू एंड ऑल्सो द बुक रिव्यू. तो इंशाल्लाह ताला आई हैव दिस थिंग इन माई प्लान, और इन फ्यूचर आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू. नाउ कमिंग ओवर टू द सेकेंड हॉबी जो कि मैंने चूज़ की है, राइटिंग. राइटिंग पे मैं हमेशा बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ. आपको कुछ ना कुछ लिखना शुरू करना है अपनी लाइफ के अंदर. कीप अ जर्नल विद यू. I think in every video I talk about journal and this is very important. और जर्नल के अलावा अगर मैं सजेस्ट करूं कि अगर आप एज अ हॉबी इसको लेके चलना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट राइटिंग अ ब्लॉग. आप किसी और के ब्लॉग के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं. आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिख के पोस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं. किसी एक जगह पे उन चीज़ों को कंपाइल करते जाएं. This will help you become more confident about your writing, and it will also improve your writing skills with the passage of time. And you will also feel accomplished about कि आपके पास एक ज़ख़ीरा है जो कि आपने इकट्ठा किया है लिख के, और वो आपकी अपनी थॉट्स हैं. यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टार्ट राइटिंग. चाहे आप इसको किसी डायरी में लिखें और सबसे छुपा के रखें, या चाहे अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप दूसरों के साथ शेयर करें और उससे उनकी भी हेल्प हो सके, तो प्लीज़ आप ज़रूर कोई ब्लॉग शुरू करें. इसके अलावा राइटिंग करने से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि टॉप मोस्ट लीडरशिप स्किल है. इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते जाते हैं और आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आ जाता है. आपको अल्फाज मिलना शुरू हो जाते हैं. थर्ड नंबर पे जो मैंने हॉबी रखी है वो है फिजिकल एक्सरसाइज. मैंने देखा है ज़्यादातर लड़कों को इस चीज़ का शौक होता है कि दे वांट टू जॉइन अ जिम, और कुछ इस तरह का सेटअप उन्होंने अपनी लाइफ में रखा हुआ होता है, विच इज़ रियली वेरी गुड. उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ख़वातीन को भी मैं एट द सेम टाइम इंकरेज करूँगी कि दे शुड स्टार्ट एनी फिजिकल एक्टिविटी. और अगर आपको शौक है और आपको अच्छा फील होता है तो यू कैन ऐड इट इन योर लाइफ एज अ हॉबी. दिस कैन बी योर हॉबी. यस, यू हैव हर्ड मी राइट. इस हॉबी से क्या होता है, एक तो आप फिजिकली तंदुरुस्त रहते हैं, दूसरा ये कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी महसूस करते हैं. और आपको पता है कि जब हम अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रखते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो अल्लाह ताला ने एक एनर्जी का सिस्टम बनाया हुआ है ना, वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है. फिजिकल एक्टिविटी से ये होता है कि आपकी बॉडी भी इन शेप रहती है, एंड अल्टीमेटली यू विल गेन अ कॉन्फिडेंस विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें फिर करनी नहीं पड़ेंगी. इसी के साथ हम चलते हैं फोर्थ हॉबी की तरफ, विच इज़ फोटोग्राफी. बिल्कुल, आप फ़ोटोग्राफ़ी एज़ अ हॉबी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, या मैं मतलब जैसे एक सीन है उसकी मैं फ़ोटो लूँगी और उसकी कोई और फ़ोटो लेगा, तो दोनों फ़ोटोज़ में बहुत डिफ़रेंस होगा, क्योंकि मैं अपना पर्सपेक्टिव उसमें रिकॉर्ड करूँगी और कोई दूसरा बंदा अपना पर्सपेक्टिव रिकॉर्ड करेगा. तो व्हाई डोंट यू कीप फ़ोटोग्राफ़ी एज़ योर हॉबी, जबकि इसके थ्रू आप अपना पर्सपेक्टिव दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप किस किस नज़र से दुनिया को देखते हैं, और उसके लिए आप कैमरे की हेल्प ले सकते हैं.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं इसको रिलेट करूँगी ब्लॉगिंग के साथ, जो कि मैंने आपको पहले सजेस्ट की है। यू कैन मेक अ ब्लॉग रिलेटेड टू फोटोग्राफी। मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट अदर सोशल मीडियाज़ पे लोगों ने फोटोग्राफी अपने जो हॉबी है उसको डिस्प्ले किया होता है, एंड इट एड्स अ वैल्यू। आपको सेल्फ रिकग्नाइज्ड फील होता है, आपको सेल्फ अकॉम्प्लिश्ड फील होता है, और आपके टेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने फिफ्थ हॉबी की तरफ, विच इज़ कुकिंग और बेकिंग। मेल फीमेल डजंट मैटर, कुकिंग और बेकिंग कोई भी कर सकता है, और मैंने देखा है कि इक्वली ख़वातीन भी इंजॉय करती हैं एंड हज़रात भी इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। सो यू कैन ऑलवेज टेक इट एज अ हॉबी। आप मज़े-मज़े का फूड प्रैक्टिस करें, इससे आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स बेहतर होंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होंगे। इसके अलावा आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगी। ये तीनों चीज़ें हैं जो कि आप बेकिंग और कुकिंग को एज अ हॉबी रख के इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सिक्स्थ हॉबी, विच इज़ गार्डनिंग। अब गार्डनिंग इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप पौधे उगाते हैं या प्लांट्स को जब आप ग्रो करता हुआ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो आप बहुत अकॉम्प्लिश्ड फील करते हैं, आप बहुत नर्चरिंग फील करते हैं, एंड यू नो इट्स अ होल सिस्टम। जब आप देखते हैं ना कि आपने एक बीज बोया और फिर उसमें से पौधा निकला और फिर उसमें से फ्रूट्स बने या फूल बने, तो this is at the same time very relaxing activity. Also it will help you improve patience in you. प्लस ये कि जैसे मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ कि आपने खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करके रखना है, तो ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप नेचर को उसके प्रोसेस के साथ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और आपके अपने अंदर आपको एक ठहराव महसूस होने लग जाता है। इसके अलावा गार्डनिंग की हॉबी रखने से आपके अंदर एक सेल्फ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल हॉबी फॉर यू इन योर पर्सनल डेवलपमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेवंथ हॉबी, जो कि मैंने लिखी है वॉलंटियर योरसेल्फ। कोई भी सोशल वर्क हो जो कि आप करना चाहें, आपको नज़र आए और आपको लगे कि ये ऐसी चीज़ है जिसको करने से आपको सुकून मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा, यू शुड बी डूइंग दैट। इससे आप एम्पैथी लर्न करेंगे, आप कंपैशन लर्न करेंगे और आपके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आ जाएगी। सो कंसिडर इट इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नाउ कमिंग ओवर टू द एट्थ हॉबी, विच इज़ पेंटिंग एंड ड्राइंग। पेंटिंग एंड ड्राइंग की जहाँ पे हम बात करते हैं, तो मैं उसी में मेकअप को भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जब मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मेकअप के साथ मेरा एक्सपोज़र नहीं था, इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं था, तो मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती थी। लेकिन अब जैसे मेरा काम भी कुछ ऐसा है, तो मैं समटाइम्स अपनी लुक्स के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, या जब कभी फंक्शंस में, इवेंट्स में जाना होता है, तो मैं जब ये एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ अपने फेस के ऊपर, अपने फेस को एज़ अ कैनवस समझ के, तो इट फील्स रियली थेरेपेटिक। मुझे लगता है कि आपकी एक थेरेपी होती है। आप अगर पेंटिंग एंड ड्राइंग भी करते हैं या स्केचिंग करते हैं ना, तो ये आपको अंदर से एक पीस और एक सुकून प्रोवाइड करता है। तो आपके अंदर जितना भी स्ट्रेस है वो सारा डी-स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेंटिंग और स्केचिंग करने से आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं। सो इट्स इक्वली बेनिफिशियल फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। इसी के साथ हम नाइन्थ हॉबी की तरफ चलते हैं। नाइन्थ हॉबी में मैंने पॉडकास्टिंग रखी है, बिकॉज़ आजकल की हमारी एनवायरनमेंट में आप देखें कि लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल पॉडकास्टिंग स्टार्ट करने का, विच आई एनकरेज अ लॉट, बिकॉज़ इससे एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं, आपके स्टोरी टेलिंग स्किल्स बेहतर होते हैं। इसके अलावा आप सोशलाइज़ करना बहुत अच्छा सीखते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि डिफरेंट गेस्ट्स की इंटरव्यूज़ करना शुरू कर दो। उससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। इसके अलावा जो पॉडकास्ट बनेगी वो आपका एक एसेट बनती जाएगी। तो ये मैं जितनी भी आपके साथ हॉबीज़ शेयर कर रही हूँ ना, ये सारी की सारी हॉबीज़ आपको पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प आउट करेंगी। इसी तरह से जब आप पॉडकास्टिंग शुरू करोगे, अगर आपको शौक है पब्लिक स्पीकिंग का और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने का, तो आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट योर पॉडकास्ट फ्रॉम टुडे। और वैसे भी मैं सबको एनकरेज करती हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नीश है जिसके ऊपर आप अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका लाइफ एक्सपीरियंस है या आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, you should be making videos out of that. It will help you become a better person with every passing day. Try it for yourself. Now coming over to the last hobby, which is hobby number 10, and that is mindful walking. See, mindful walking can be your hobby. जब आप वॉक करते हैं तो आप साथ में कोई सॉन्ग्स ना सुने, साथ में कोई एक्टिविटी ना करें, अपने अपने ज़हन को खाली रखें और सिर्फ ऑब्जर्व करें, और जो भी थॉट्स दे आर कमिंग टू यू बाय देमसेल्व्स, लेट देम इन। लेकिन खुद से आप चीज़ों को
मत सोचें, लेट गो करना शुरू करें। माइंडफुल वॉकिंग से आप पर्सनल डेवलपमेंट इस तरह से गेन कर सकते हैं कि आपके अंदर एक इमोशनल बैलेंस आएगा और मेंटल क्लैरिटी आती जाएगी। तो ये एक दिन की चीज़ नहीं है, इसको अगर आप एज़ अ हॉबी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये जो 10 हॉबीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये कहीं न कहीं मैंने अपनी लाइफ में कभी न कभी ज़रूर एज़ अ हॉबी इनको रखा है और इनसे फ़ायदे हासिल किए हैं और मेरी पर्सनल डेवलपमेंट में इन इन सारी हॉबीज़ ने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है। इनफैक्ट आजकल जो मेरी हॉबीज़ हैं आप लोगों के सामने हैं। नंबर 1 इज़ कंटेंट क्रिएशन, जिसको मैं अभी बहुत तवज्जो से कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एंड दिस इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट फॉर गेनिंग माय इमोशनल बैलेंस एंड मेंटल क्लैरिटी एज़ वेल। एंड ऑल्सो मुझे अपनी क्रिएटिविटी इसके अंदर निकालने का मौका मिलता है। एंड ऑब्वियसली आई फील सेल्फ accomplished about whatever I am sharing with you and you people are taking benefits out of it. अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल राइटिंग मेरी हॉबी है, रीडिंग मेरी हॉबी है और इसके अलावा कुकिंग मेरी हॉबी है, मेकअप करना मेरी हॉबी है। सो यू कैन टेक मल्टीपल हॉबीज़ इन योर लाइफ। जितनी ज़्यादा आप हॉबीज़ रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप एक हॉबी भी रखते हैं उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको अपने लिए क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या करके आपको अच्छा फ़ील होता है। एट द एंड ऑफ द डे आवर पर्पस इज़ टू बिकम अ बेटर पर्सन। प्लीज़ शेयर विद मी आप लोगों की क्या हॉबीज़ हैं और आप लोगों की पास्ट में क्या हॉबीज़ थी और फ्यूचर में आप अपने लिए कौन-सी हॉबी इन 10 हॉबीज़ में से सेलेक्ट करना चाहते हैं। या अगर कोई ऐसी हॉबी है जो मैंने शेयर नहीं की, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, इट विल ऐड टू माय नॉलेज एज़ वेल। आई होप आप लोगों के लिए ये शॉर्ट एंड क्रिस्प सी वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रही होगी और हॉबीज़ के बारे में आपके ज़हन में एक मेंटल क्लैरिटी आई होगी, ताकि आप अपने लिए बेस्ट हॉबी चूज़ कर सकें जो कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक भी हो, आप उसको एन्जॉय भी करें और वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करे। दैट्स इट अबाउट हॉबीज़। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।